आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला, मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर वोटिंग। शेर दहाड़ेगा या तीर चलेगा, हर एक को फैसले का इंतजार। दिन भर पोलिंग स्टेशनों पर गहमा गहमी, 1483 पोलिंग स्टेशनों पर वोट कास्ट किए गए। 208 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मजमूई तौर पर पोलिंग पुरअमन माहौल में हुई। पोलिंग के बाद ताहाल गिनती जारी, कहीं नून लीग तो कहीं पीपल्स पार्टी को इब्तिदाई बरतरी। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 नशिस्तों पर पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ाया गया। पोलिंग शाम 5 बजे के बजाय 6 बजे तक जारी रही। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर मुकर्ररा वक्त 5 बजे तक वोट डाले गए। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर कराची, लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, झंग, खानेवाल, साहिवाल और पेशावर में पोलिंग। दिन भर कश्मीरी मुहाजिरीन वोट कास्ट करते रहे। लाहौर में खातून व्हील चेयर पर बैठकर अपना वोट कास्ट करने पहुंची। गुजरात के एक पोलिंग स्टेशन पर नून लीगी कारकुनान और पुलिस में तलख कलामी के बाद सूरत हाल कशीदा। कराची के पोलिंग स्टेशन पर कश्मीरी खवातीन पुरअज़्म नजर आईं। देने के लिए हम लोग आए हैं। मकबूजा कश्मीर श्रीनगर से ताल्लुक़ रखता है, आखिर फैमिली से है। हम यहाँ से काफ़ी साल से रह रहे हैं। मैं शादी होकर इनके घर आई हूँ और मैं इनकी बहू हूँ। तो आप भी वोट डालेंगे? जी, मैं भी श्रीनगर से ताल्लुक़ रखती हूँ। शेयर पे मोहर लगी हुई है, ये देख लिया आपने। इस बैलेट पेपर की आप बैक साइड देख लें, ये बैक साइड देखिए, ये स्टैंप लगी हुई है। पोलिंग ऑफिसर्स को भी तंबीह करता हूँ, ऐसे बैलेट पेपर्स को काउंट में नहीं लाना। ये वैलिड बैलेट पेपर नहीं है, ये वैलिड वोट नहीं है। इसलिए अगर किसी ने इन बैलेट पेपर्स को रिजल्ट काउंट में उसको ऐड किया, हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी का नून लीग पर धांधली का इल्जाम। नैयर बुखारी ने नताइज तस्लीम न करने का इशारा दे दिया। सबूत मौजूद हैं, बैलेट पेपर्स नून लीग के कारकुनों को तकसीम किए गए। क्या शफाफ इंतखाबात इसे कहते हैं? इस तरह अपने लोगों को ये जितवाना चाहते हैं? पोलिंग स्टेशन के बाहर नून लीग वाले बैलेट पेपर फराहम करते रहे। इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं समझते, ऐसे नताइज को नहीं मानते। जबर की हुकूमत को कोई नहीं मानता। आवाम की राय का एहतराम नहीं किया गया, कारकुन को कत्ल किया गया। इदारे नोटिस लें, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा का मुतालबा। मरियम औरंगजेब का नैयर बुखारी इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश का जवाबी इल्जाम। एक जमात शिकस्त के बाद धांधली का इल्जाम लगा रही है। पीपी के मरकजी रहनुमा ने साइफर की तरह 2 बैलेट पेपर्स लहराए। इलेक्शन रोने धोने, धमकियों या इल्जाम तराशी से नहीं जीते जाते। इलेक्शन कारकर्दगी वोटर निकालने और वोट की मोहर से जीते जाते हैं। पंजाब के सीनियर वजीर की मीडिया से गुफ्तगू। पूंछ का इंतखाबी मार्का जीतने का दावा। रावलपिंडी में मरियम औरंगजेब की वालिदा की रिहाइशगाह पर लीगी कारकुनान का जश्न, शेर शेर के नारे। बिलावल भुट्टो का अमीरपुर के इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तगियों की शिकायत पर कोई कार्रवाई न होने का शिकवा। पीपल्स पार्टी एहतजाज करने और दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करने का हक महफूज रखती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का पैगाम। दिन कबल बार बार इलेक्शन कमीशन को जाके, खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मिलके, हमारे कैंडिडेट्स ने भी और हमारी जमात ने भी उनको जाके अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जो यहाँ पे इलेक्शन कराने के ज़िम्मेदारान हैं उनको इजहार किया। 3 हलके हमने आइडेंटिफाई किए कि इन हलकों के अंदर हमें ख़ास तौर पे एक्स्ट्रा सेंसिटिव सूरत हाल का सामना है। वहाँ पे हमारी बातों को उनके कान पे जूं नहीं रेंगी, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर से शिकायत पर कार्रवाई की अपील कर दी। 25 शिकायत 2 अगस्त को पोलिंग के दौरान मुख्तलिफ इंतखाबी बेज़ाब्तियों और खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक़ थी। अब तक उनमें से किसी भी एक शिकायत पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई तहरीरी जवाब दिया गया, न ही किसी कार्रवाई से मुताल्लिक़ आगाह किया गया। कमर जमान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पे हम यकीन रखने वाले लोग हैं, इस निज़ाम पे हम यकीन रखने वाले लोग हैं। लेकिन अगर आप दौस धांधली के साथ करेंगे तो वो यकीनन
काबिल कबूल चीज़ें नहीं हैं। धौंस और धांधली के इंतखाबी नताइज कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन का यही रवैया रहा तो पीपल्स पार्टी के पास तमाम ऑप्शंस खुले हैं। नदीम अफजल चंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सवाल किया, पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स पहुंच सकते हैं तो पोलिंग अमला क्यों नहीं? जिन हलकों में पीपल्स पार्टी मजबूत है वहां सामान नहीं पहुंचा। ऐसा ना हो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन फॉर्म 47 से भी आगे की चीज साबित हो। जियाले रहनुमा ने खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का पीपल्स पार्टी के कायम मकाम रियासती सदर चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले का नोटिस। आईजी पुलिस को जिम्मेदारों को फिलफौर कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। फैसल राठौर का इंतखाबी अमल के दौरान सिक्योरिटी की नाक़िस सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार। लतीफ़ अकबर पर हमला कश्मीर में वक़ार और उसूल पसंदी की सियासत पर तमाचा करार। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने लतीफ़ अकबर पर हमले का इल्ज़ाम नून लीग पर आयद किया। बिलावल भुट्टो की लतीफ़ अकबर पर हमले की मसम्मत। कोई हाथापाई, कोई वहाँ पे झगड़ा भी नहीं है, सिर्फ तू तकरार हुई। उस तू तकरार को इन्होंने कातलाना हमला बनाया। उस सुबह का कातलाना हमला हो गया। ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया, ना ये मालूम किया कि मौके पे हुआ क्या है। कह दिया जी वहाँ पे हमारा जो कारकुन उसको कत्ल कर दिया गया। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी की जानिब से चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले और कारकुन के कत्ल का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। लतीफ़ अकबर की अपने ख़ानदानी मुखालिफिन से सिर्फ तकरार हुई जिसको कातिलाना हमला बना दिया गया। एक कारकुन दिल का दौरा पड़ने से चल बसा जिसे कत्ल का रंग दे दिया गया। बिलावल भुट्टो से गलत बयानात दिलवाए जा रहे हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर का दावा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आपने जिस अंदाज से इलेक्शन कराए हैं वो तो मैं समझता हूं कि ये तो कोई बड़ा प्री प्लान था। अगर इलेक्शन क्रेडिबल नहीं है, साफ शफाफ और मुनसफाना नहीं है, गैर जानबदाराना नहीं है, उस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। पीपल्स पार्टी का कारकुन शहीद हुआ और ये कहते हैं कि ये मामूली वाकया है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली के सबूत पेश किए थे। पीपल्स पार्टी के वोटर से वोट देने का हक छीना गया। धांधली के हवाले से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए, लेकिन नून लीग वाले ये याद रखें कि बैलेट पेपर झूठ नहीं बोलते। तवक्को थी कि इस बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने रवैया नहीं बदला। राजा परवेज अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत बनने जा रही है। वोटर्स ने बड़ी तादाद में वोट कास्ट किए। पोलिंग का अमल मुकम्मल तौर पर पुरअमन माहौल में जारी रहा। इलेक्शन के नतायज जो भी हों, फरीकैन को अवामी फैसले का एहतराम करना चाहिए। तब्दीली तशद्दुद से नहीं, वोट से लाई जा सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की मीडिया से गुफ्तगू। LA 27 मुजफ्फराबाद में एक मुलतवी इलेक्शन 4 अगस्त को कराने का ऐलान। पोलिंग, बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से पोलिंग अमला और इंतखाबी सामान बर वक्त नहीं पहुंच सका था। स्वात की तहसील कबल में थाने के करीब धमाका, 7 अफराद शहीद, 18 से जायद जख्मी हो गए हैं। हंगू पुलिस के शोहदा का बदला ले लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों खजीना बांदा चेकपोस्ट हमले का मास्टरमाइंड खारिजी मुआविया हलाक कर दिया गया। खारिजी अमीर मुआविया फितनाल फारिज खुर्रम में कमांडर कासिम के बाद एक अहम जिम्मेदारी पर फाइज था और सिक्योरिटी फोर्सेस को मुताबिक दहशतगर्द कार्रवाइयों में मतलूब था। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हंगू के इलाके छपड़ी नरियाब में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस हुकाम के मुताबिक खजीना बांदा चेकपोस्ट हमले में मुलविस तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी और किसी को मुआफ नहीं किया जाएगा। अमीर मुआविया का खात्मा दहशतगर्द नेटवर्क के लिए एक बड़ा धचका है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान ऑपरेशन 11 गरज के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मुतादिद खवारिज को हलाक कर दिया गया। ठिकाने भी तबाह, कई सहूलतकारों को भी पकड़ लिया गया। गोला बारूद और असलहा बरामद, देसी साख्ता बमों को नाकारा बना दिया।
अमरीकी सदर ने ईरान पर वीकेंड पर शदीद हमले मंसूख करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर हमला मंसूख किया गया। इसराइल ने अमरीकी फैसले से इत्तेफाक किया। ट्रंप ने हमले की मनसूखी फौजी मुआहदे और आबनाए हुर्मुज़ खोलने की तजवीज़ से मशरूत कर दी। वाज़ेह किया कि ज़रूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। ट्रंप ने ईरान की करेंसी तबाह करने का दावा कर दिया और कहा कि एक अमरीकी डॉलर 19 लाख ईरानी रियाल का हो गया। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ वो कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं जो माजी में दीगर इंतजामिया ने नहीं की। अपने बयान में मार्को रूबियो का कहना था कि वो नहीं समझते कि ईरान ने आज तक डोनाल्ड ट्रंप जैसे सदर का सामना किया है। ईरान अब अंजाम के बगैर मुज़ाकरात की तवक्को न रखे। ईरान अशरों से झूठ बोल रहा है, डील तोड़ रहा है और लोगों को मुआहदे करने के फरेब में उलझा रहा है। सऊदी वली अहद का सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। मोहम्मद बिन सलमान का ईरान पर अमेरिका की जानिब से बड़े हमलों के मंसूबे पर तशवीश का इजहार। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी सदर से कशीदगी में कमी लाने और ईरान पर हमलों से गुरेज करने का मुतालबा कर दिया। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने वाज़ेह किया है कि ईरान आइंदा 2 बरसों में बदतरीन सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि जंग की सूरत हाल के बावजूद ईरान में इंतजामिया ने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए तो मैदान जंग से बाहर असरात होंगे। मगरबी ताकतों की जानिब से 250 साल में बनाया गया ग्लोबल ऑर्डर तबाह कर दिया जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार किया है कि अमेरिका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने सऊदी और तुर्क वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता किया और कहा कि ईरान किसी भी जहरियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बदबू फैलने की शिकायत। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर नई पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान गैस की बू पैदा करने वाले मादे की मिकदार ज़्यादा शामिल हो गई, जिसके बायस मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बू फैल गई। सिस्टम के तमाम प्रेशर्स मामूल के मुताबिक हैं। सारिफीन इत्मीनान के साथ अपने मामूल के काम जारी रखें। तर्जुमान SSGC की वजाहत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार। शहर कायद में 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 4.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड। सुरजानी टाउन में 4, गुलशन मेमार में 3.4 मिलीमीटर बारिश हुई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। हज़ारा डिवीजन और मालाकंड डिवीजन में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। बालाई अजला में लैंडस्लाइडिंग के खदशा। पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक करार। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। वजीराबाद नाका पलखों में निचले दर्जे का सैलाब है। कमिश्नर लाहौर का फिरोजवाला नूरपुर मुरीद के फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा। मुतासरीन की सहूलियात का जायजा लिया। पठान कॉलोनी में मेडिकल कैंप कायम कर दिया गया। लाहौर में वफाकी वजीर दाखिला का 24/7 नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी का बेहतरीन इंतजाम पर खुशी का इजहार। शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात, गुफ्तगू भी की। शहरियों ने नादरा की कारकर्दगी को सराहा। इंतजामात तसल्ली बख्श करार दे दिए। CTO लाहौर का तमाम पब्लिक सर्विस और कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड और ड्राइविंग हिस्ट्री चेक करवाने का हुक्म। ट्रांसपोर्ट यूनियन करेक्टर सर्टिफिकेट के बगैर और रिकॉर्ड याफ्ता ड्राइवर को गाड़ी चलाने की हरगिज इजाजत ना दे। ड्राइवर्स के लाइसेंसेस की जांच पड़ताल का फैसला। पाक फौज की जानिब से रावलाकोट में 2 मोबाइल फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद। 3000 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई।
पाक फौज के फ्री मेडिकल कैंप्स में माहिर तिब्बी अमले ने खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत 100 से ज्यादा अफराद का मुआयना किया। रावलाकोट के शहरियों ने पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप के इनेकाद को भरपूर सराहा। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मज़ार पर चादर चढ़ाई। मुल्क की इस्तेहकाम और खुशहाली की दुआएं, ज़ायरीन के सहूलियात के लिए खुसूसी इंतज़ामात। गजा पर सहूनी हमले ना रुके, 24 घंटों में एक बच्चे समेत मजीद 14 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहादतों की तादाद 73,356 हो गई। मकबूजा मगरबी किनारे में भी सहूनी रियासत के मजालिम जारी। मजीद 7 फलस्तीनियों के घर गिराने के नोटिस जारी कर दिए। यहूदी आबादकारों के हमले में एक फलस्तीनी शहीद। आलमी मंजरनामे तब्दीलियों के दरमियान मोदी की गैर मुतवाज़न खारिजा पॉलिसी भारतीय आवाम के लिए कड़ी आजमाइश। अल जजीरा के मुताबिक अमेरिकन सेनेट में मंजूर होने वाले बिल में भारत के लिए टैरिफ 100% तक बढ़ने का खतरा मंडलाने लगा। अमेरिकन सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने कहा कि मोदी की नाकाम खारिजा पॉलिसी की वजह से अमरीकी बिल के सत में भारत सबसे नुमाया मुल्क है। भारतीय जरीदा वी ऑन न्यूज के मुताबिक भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने रूसी तेल की दरामद को भारत के लिए नुकसानदेह होने की तायीद कर दी। भारतीय तवानाई और तेल और गैस के माहिर कीरत पारीख ये कहते हैं कि भारतीय रुपए पर शदीद दबाव से महंगाई में नुमाया इजाफे होने का खदशा पहले ही भारतीय अवाम के सर पर मंडला रहा है। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में धमाके के नतीजे में 3 अफराद हलाक और 21 जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक खातून धमाका खेज मवाद कैफे लाई थी। गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो धमाका हो गया। धमाके में खातून, सिक्योरिटी गार्ड और कैफे में मौजूद एक शख्स मारा गया। धमाके के वक्त कैफे में जोहराने की तकरीब जारी थी। यूक्रेन ने रूस के मुख्तलिफ शहरों में खुदकुश ड्रोन्स की बरसात कर दी। रूसी वजारत दिफा का रात से अब तक हमला करने वाले 635 यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। परू में सयाहों का तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 13 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में 11 मुसाफिर और अमले के 2 अरकान शामिल थे। तैयारा एयरपोर्ट से परवाज भरने के फौरन बाद हादसे का शिकार हुआ। हुक्काम ने हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया। यूनान में आग बुझाने के ऑपरेशन के दौरान 2 फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर्स टकरा गए। एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 2 अफराद हलाक, 2 जख्मी। अमरीकी रियासत वाशिंगटन के शहर स्पोकेन के जंगलात में लगी आग बेकाबू। रियासत भर के 1 दर्जन से ज्यादा मकामात पर लगी आग 2.5 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे तक फैल गई। बड़े पैमाने पर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। गवर्नर ने रियासत में हंगामी हालत नाफिज कर दी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट पहले बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज का एक खिलाड़ी आउट। 10वें ओवर के दौरान बारिश के बाइस मैच रोक दिया गया। लाहौर में फन सकाफत और तख्लीकी इजहार के फ़रोग के लिए मुनफरिद तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद। कुदरती मनाजिर, सूफियाना आर्ट और जदीद तजरीदी फन पारे रखे गए।